पति पत्नियों से जुड़े कुछ मूल तथ्य जिसे जानकर आप भी चकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष के 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे क्या कारण है? इसका जवाब आपको इस कहानी के माध्यम से मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। भगवान गौतम बुद्ध को विशिष्य के प्राचीनतम थंभों में से बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना गया है। उनके अनमोल विचारों से जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। नई प्रेरणा मिलती है। लोग उनके उपदेशों और विचारों को ग्रहण कर उसका जीवन पालन करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के कई विचारों में एक है। गौतम बुद्ध ने कहा है, एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उस दौर में पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन समय बाद व्यक्ति को शारीरिक परेशानियों से घिरना पड़ा और काफ़ी बीमार हो गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन पर दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अपनी हालत देखकर व्यक्ति को यह समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु का समय नज़दीक है। इसे लेकर वह उदास रहने लगा। एक दिन उसने अपनी पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मृत्यु नज़दीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर को त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया है और आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? यह सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया है। यह कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के साथ चलने से इनकार कर दिया। इसके बाद व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहा, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती? यह कहते हुए वह भी उसके पास से चली गई जाती। अब तीसरी पत्नी का जवाब। व्यक्ति की मृत्यु अब बेहद करीब आ रही थी और वह मृत्यु के बाद अकेले होने के कारण उदास मन से तीसरी पत्नी को बुलाकर भी यही प्रश्न करता है। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। अब वह चौथी पत्नी के पास जाता है। मृत्यु को और करीब पाकर अब व्यक्ति सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी और अंत में वह अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और हिम्मत जुटाकर वही प्रश्न पूछता है जो उसने अपनी 3 पत्नियों से पूछे थे। व्यक्ति कहता है, मैं मरने के बाद जहाँ भी जाऊँगा, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? तब चौथी पत्नी कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूँगी। आप जहाँ भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूँगी और आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। दोस्तों, इस कहानी का सारांश यह है। कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, हर पुरुष और हर महिला के पास 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होने चाहिए। यह इसलिए क्योंकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिले। हालांकि कहानी में बताए हुए 4 पत्नियां और 4 पति का तात्पर्य यह है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के पहलुओं को बताया है।
गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकती। इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। दूसरी पत्नी हमारा भाग्य है। मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी यहीं छूट जाता है और हम उसे साथ नहीं लेकर जा सकते। तीसरी पत्नी का संबंध हमारे रिश्तों से होता है। मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सभी यहीं छूट जाते हैं और हम चाहकर भी इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। कहानी में चौथी पत्नी जो कि साथ जाने से के लिए तैयार हो जाती है। इसका संबंध हमारे कर्म से है। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म ही वह चीज है जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि कैसी लगी आज की स्टोरी। तो दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट स्टोरी में।